मेरी परदादी का 120वां जन्मदिन था और उस दिन उन्होंने जिद पकड़ ली कि उन्हें मांस खाना है। घर में एक पुराना बैल था, सालों से हमारे साथ था, उसी को काटने की बात चल रही थी। मैं बिना कुछ सोचे चाकू उठाया और सीधे गौशाला की तरफ चल पड़ा। तभी दादी रोते हुए बोली, अरे मत मारो उसे, इतने सालों से हमारे काम आया है, अगर उसे मार दिया तो पाप लगेगा। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद गौशाला से जोर की चीख सुनाई दी। हम सब डर गए और भागकर वहाँ पहुंचे, लेकिन जो देखा वो और भी अजीब था। दादाजी बाहर खड़े थे और उनका पूरा शरीर कांप रहा था। दादी ने पूछा, क्या हुआ? तो दादाजी धीरे से बोले, बैल गायब हो गया। हम सब चौंक गए। दादी बोली, कैसे गायब हो गया? तो दादाजी बोले, पता नहीं, बस गायब हो गया। फिर वो घबराकर बोले, जल्दी ढूंढो उसे, अगर आज मांस नहीं मिला तो हम सब नहीं बचेंगे। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं और दादी बैल को ढूंढने निकले, लेकिन हमें कहीं भी उसका कोई निशान नहीं मिला, ना पैरों के निशान, ना कोई आवाज। दादी बोली, बारिश हो रही है, अगर वो गया होता तो निशान जरूर होते। अब मुझे भी डर लगने लगा। जब हम घर लौटे तो परदादी बाहर आ गई। 120 साल की उम्र होने के बाद भी उनका शरीर ठीक था, लेकिन उनकी आंखें बहुत अजीब लग रही थी। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, तू ही बैल चराता था ना, कहीं तूने ही तो नहीं भगाया उसे? उनकी नजर देखकर मैं डर गया और बोला, मुझे नहीं पता। वो बोली, अगर बैल नहीं मिला तो बकरी काट दो। फिर धीरे से मेरे पास आकर बोली, और अगर वो भी नहीं मिला तो 2 टांगों वाली भेड़ भी चलेगी। मैं समझा नहीं और पूछा, 2 टांगों वाली भेड़? तो वो हंसने लगी और बोली, अरे हमारे घर में ही तो है, शाम तक मांस नहीं मिला तो मैं खुद चुन लूंगी। अब मुझे सच में डर लगने लगा। मैं बाहर चला गया, लेकिन बैल ढूंढने नहीं, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचा, देखता हूँ बिना मांस के क्या होगा। तभी एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने आया। उसकी पीठ पर गठरी थी। वो बोला, बेटा चाकू ले लो। मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो बोला, पैसे बाद में दे देना। फिर वो मुझे ध्यान से देखने लगा और बोला, तुम्हारे घर में 120 साल की औरत है ना? मैं चौंक गया। वो बोला, वो बहुत पहले मर चुकी है, अब जो है वो इंसान नहीं है। ये सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो बोला, हर 10 साल में वो किसी की जान लेती है। तभी मुझे याद आया, हर 10 साल में हमारे घर में कोई ना कोई मरता था। फिर वो बोला, अगर आज उसने उस बूढ़े बैल का मांस खा लिया तो वो कभी नहीं मरेगी, फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। उसने मुझे चाकू दिया और बोला, ये काम आएगा। मैं डरते हुए घर लौटा और मैंने वो चाकू परदादी के सामने दिखाया, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने सोचा शायद वो बूढ़ा झूठ बोल रहा था। तभी दादी मांस लेकर आई। सब चुपचाप बैठे थे। परदादी ने खाना शुरू किया और बोली, आज 2 टांगों वाली भेड़ नहीं खाऊंगी। ये सुनकर दादी ने राहत की सांस ली। लेकिन मुझे एक बात पता थी, वो बैल मरा नहीं है, क्योंकि मैंने उसे पहले ही छुपा दिया था। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सच में लगा कोई हमें दूर से घूर रहा है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने घबराकर उस बूढ़े आदमी से पूछा, अब क्या करें? उसने धीमे से कहा, अब समय बहुत कम है, अगर आज ही कुछ नहीं किया तो तेरी दादी की आत्मा हमेशा के लिए फंस जाएगी। मैं बिना कुछ सोचे उसके साथ चल पड़ा। रात गहराने लगी थी और हम दोनों सीधे कब्र की तरफ बढ़े। रास्ता सुनसान था, हवा अजीब सी आवाजें कर रही थी, जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। कब्र के पास पहुंचकर बूढ़े ने मुझे फावड़ा दिया और बोला, जल्दी खोद, देर मत कर। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में ताबूत नजर आने लगा। जैसे ही हमने ताबूत खोला, अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी परनानी की लाश वैसे की वैसी थी जैसे अभी जिंदा हो, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मुड़कर देखा तो मेरी दादी खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस रात परनानी की थी, खाली। भाग, ये तेरी दादी नहीं है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दादी ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं छुड़ा ही नहीं पा रहा था। वो हंसते हुए बोली, तू बहुत समझदार बन रहा था ना, अब देख मैं तुझे कैसे नहीं छोड़ती। तभी बूढ़े ने अपनी तलवार निकाली और जोर से दादी की तरफ घुमाई। तलवार लगते ही दादी जोर से चीखी और पीछे हट गई। उसी वक्त ताबूत के अंदर पड़ी लाश हिलने लगी। बूढ़े ने जल्दी से कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाया और मुझे चिल्लाकर कहा, ताबूत में आग लगा दे। मैं डरते डरते पास पड़ा तेल उठाया और ताबूत पर डालकर आग लगा दी। जैसे ही आग भड़की, दादी जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उनके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी, जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हो। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। दादी बेहोश पड़ी थी और ताबूत पूरी तरह जल चुका था। बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, अब तेरी असली दादी वापस आ जाएगी, लेकिन याद रख, हर बुरी चीज पूरी तरह खत्म नहीं होती। मैं वहीं बैठा कांप रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच था या कोई डरावना सपना। लेकिन उस रात के बाद मैंने कभी भी अंधेरे में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की।